मोहम्मद रफ़ी साहब के निधन के साथ संगीत की दुनिया ने एक अनमोल रत्न खो दिया। उसने एक ऐसे गायक को खोया जो अपनी अनेक महान विशेषताओं के बीच देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक एक जोशीली पुकार के माध्यम से पूरे राष्ट्र के हृदय को छू लेने की क्षमता रखता था। इसके कुछ अविस्मरणीय उदाहरण हैं। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बाबूजी की अमर कहानी। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आवाज़ दो, हम एक हैं, हम एक हैं, और जिन्हें नाज़ हिंद पर वो कहाँ है। रफ़ी साहब का गला, जो लाखों लोगों के लिए आनंद का स्रोत था। शकील बदायूनी, साहिल लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और कैफी आज़मी जैसे गीतकारों की काव्यात्मक उन्मुक्तता की कसौटी बन गया। अब्दुल वहीद खान और बड़े गुलाम अली खान से मिली तालीम के कारण रफ़ी साहब की आलाप इतनी सहज और प्रभावशाली थी कि उन्होंने मधुबन में राधिका नाचे रे, कुहू कुहू बोले कोयलिया और चलेंगे तीर जब दिल पर जैसे गीतों में अतिरिक्त आभा जोड़ दी। जब किसी गीत में मींड सबसे ऊंचे सुर को छूती थी, तब रफ़ी साहब को सुनना एक अद्भुत अनुभव होता था। जैसे तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले, मेरी कहानी भूलने वाले, साथ ही ना कोई मंजिल, और चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। वो अक्सर शब्दों और धुन को पूरी संवेदना देकर गीत में प्रमाण डाल देते थे और उसे हृदय विदारक बना देते थे। जैसा कि फिल्म चंगेज़ खान में मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती में हुआ। उस गीत के अंत में जब रफ़ी साहब बार बार अपनी महबूबा को पुकारते हैं, चलिया चलिया, तो उन्होंने सच्चे करुण भाव को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। रफ़ी साहब की आवाज़ ही एकमात्र ऐसी आवाज़ थी जिसमें इंद्रधनुष की तरह विभिन्न रंग थे, जो ओ दुनिया के रखवाले और इंसानियत का मंदिर है ये तो, जैसी विभिन्न रचनाओं के साथ न्याय कर सकती थी। अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू, या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली कहे, झूठ बोलिया कोई ना भाई कोई ना, ओ बल्ले बल्ले अभी ना जाओ छोड़कर, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की, पर्दा है पर्दा, और है अगर दुश्मन ज़माना गम नहीं तक। उन्होंने देशभक्ति, भक्ति, वीरता और शौर्य के गीत गाए। फिर भी वो हल्के फुल्के शरारती गीतों में भी उतने ही निपुण थे। इसके बावजूद उन पर कभी भी सस्ते मनोरंजन के लिए गाने का आरोप नहीं लगा। वो जितने रसिकों द्वारा सम्मानित थे, उतने ही आम जनता द्वारा प्रिय भी। जीवन के अंतिम दिनों तक उन्हें कभी भी बीता हुआ सितारा नहीं माना गया। ये नहीं भुलाया जा सकता कि केवल अपनी आवाज़ की विशिष्टता के कारण रफ़ी साहब ने असंख्य औसत दर्जे के गीतों और धुनों को गुमनामी से बचा लिया। कान में झुमका, चाल में ठुमका जैसे गीत इसका प्रमाण है। 70 के दशक की शुरुआत में रफ़ी साहब के करियर को एक बड़ा झटका लगा। काफ़ी समय तक लगभग हाशिए पर रहने के बावजूद उन्होंने धैर्यपूर्वक इस बदलाव का सामना किया और अपनी सिद्ध प्रतिभा के दम पर लगभग अपना खोया हुआ स्थान वापस पा लिया। लोग रफ़ी साहब को जुगनू से लेकर सरगम तक के उनके किरदारों से पहचानते थे। दिलीप कुमार और देवानंद की गरिमापूर्ण और संयमित रोमांटिक शैली, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार की जीवंतता, भारत भूषण की विनम्रता, शम्मी कपूर और जितेंद्र की चंचलता, यहाँ तक कि राजेंद्र नाथ की कलाबाजियाँ और जॉनी वॉकर के जोशीले गीत, रफ़ी साहब की आवाज़ इन सभी को सहजता से संभाल लेती थी। यही कारण था कि श्याम सुंदर और गुलाम हैदर से लेकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राजेश रोशन तक सभी संगीतकारों की पहली पसंद वही थे। उनकी आवाज़ संगीतकारों के लिए एक चुनौती और एक पुरस्कार दोनों थी। 4 दशकों तक पार्श्व गायन करने के बावजूद
रफी साहब की आवाज कभी भी थकी हुई नहीं लगी। रफी साहब को करोड़ों दिलों में स्थान दिलाने वाली बात गीतों की संख्या 25,000 से अधिक नहीं, बल्कि उनके गीतों की गुणवत्ता थी। उनके सैकड़ों गीत कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। चौदहवीं का चांद हो, वो जब याद आए, बहुत याद आए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को छुपने वाले सामने आ, समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आने वाले दशकों तक संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजते रहेंगे। इनमें वो गीत भी शामिल हैं, जब कभी तुम सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे।